तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है बैचलर ऑफ वेब 3 में। आज आपको मालूम है कि हम वैसे वीकली एक वीडियो करते हैं किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर, किसी जो वीक में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है उस टॉपिक के ऊपर, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको हम हिंदी में अवेयर कर पाएँ, उनको जानकारी दे पाएँ। आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। बेसिकली मैंने ट्विटर पे काफ़ी देखा है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, स्पेशली इंडिया के अंदर, कि ये जो P2P है, पीयर टू पी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बाइनेंस पे P2P करते हैं, P2P से USDT बाई करते हैं, सेल करते हैं, कोई और कॉइन बाई करते हैं, बाइनेंस पे, कुकॉइन पे, बाईबिट पे करते हैं, और भी काफ़ी एक्शन जैसे वो भी है जहाँ पे हम P2P ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अभी हो क्या रहा है कि P2P के अंदर बहुत ज़्यादा एक फ्रॉड हो रहा है, लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, साइबर क्राइम से उनके ऊपर कैश रजिस्टर्स हो रहे हैं, उनके USDT लॉक हो रहे हैं, उनके बैंक में जितना भी पैसा है वो सब लॉक हो रहा है। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और ये कितना, मतलब कि एक कॉम्प्लिकेटेड एक जाल है जिसे एक सिस्टम इसे क्रिएट किया गया है जो लोगों को फंसा रहा है। तो बात करते हैं कि ये पूरा हो क्यों रहा है बेसिकली, और ये इसका क्या सीन है। तो आपको एक बात बताता हूँ, जैसे P2P में हम मान लो कि कॉइन बाई करते हैं, या मान लो सपोज करो मुझे P2P से बाई करना है और आप P2P से मुझे USDT सेल कर रहे हो, तो मैं बाइनेंस पे जाऊँगा सिंपली और मैं बाई करने के देखूंगा तो आपका ऐड आएगा कि भाई मैं 78 या मान लो 88 में USDT बेच रहा हूँ, तो मैं आपसे बाई कर लूँगा। ठीक है, मैंने पेमेंट कहाँ से किया? अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पे कर दिया, यानी कि मेरी तरफ से पेमेंट गया आपके अकाउंट में। उसमें बाइनेंस का कोई रोल नहीं है, उसमें किसी ऐप का कोई रोल नहीं है, किसी पेमेंट गेटवे का कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से पैसा सीधा आपके अकाउंट में आ रहा है ना? ये बात क्लियर है। अब देखो, अब मैं चाहूँ तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकता हूँ कि भाई मेरा पैसा फ्रॉड है, मेरे साथ स्कैम हो गया है। तो आपके अकाउंट में जो पैसा पहुंचा, ठीक है, मैंने जो ट्रांजैक्शन हुई, जो हमारी आपकी जो हमने USDT मैंने जो बाई किया है, वो ट्रांजैक्शन हुई तो मैंने आपको पैसे दिए, राइट? आपके अकाउंट में पैसा सेंड किया है। अब मैं साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर दूंगा कि भाई ये पैसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो साइबर क्राइम क्या करेगा? आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, आपका अकाउंट क्या है, फ्रीज कर देगा। एक तो ये रीजन है, इसलिए अकाउंट क्या है, फ्रीज हो रहे हैं। एक और समझाता हूँ, मान लो आपने कहीं से USDT सेल किया, आपने बाइनेंस पे 100 USDT मान लो सेल किया, तो आप सेल करोगे तो कोई ना कोई सामने बाई करेगा। तो जो बंदा बाई कर रहा है ना, वो आपको पैसे भेजेगा। अब वो पैसे किस सोर्स से आ रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो पैसा उसका जेन्युइन पैसा है, वो पैसा ब्लैक मनी है, वो पैसा कोई फ्रॉड वाला पैसा है, वो पैसा किसी बेटिंग ऐप का पैसा है, मान लो कि कोई ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, UPI फ्रॉड होते हैं, जो मान लो कॉल करके वो OTP KBC इस टाइप के जो फ्रॉड होते हैं, वहां से जो पैसा आया, या फिर वो पैसा है ना? दो तरह से वो बंदा पैसे भेज सकता है। उसका खुद का पैसा हो, एक वो फ्रॉड करके जो पैसा लगाया है। जो खुद का पैसा जो आपको वो पे करेगा, उस पर कोई इशू नहीं है। उस पर मैं भी काफ़ी ट्रांजेक्शन करता हूँ, आप भी आज तक आपने बहुत ट्रांजेक्शन की है, उस पर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो पैसा फ्रॉड का होता है, जब वो पैसा ब्लैक मनी का होता है, या मान लो कि किसी ने उस पैसे पे कंप्लेंट की हो कि उसने स्कैम करके वो पैसा आपको सेंड किया है, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट उसमें फ्रीज होगा, एंड उसमें फ्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड इसमें सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पैसा ब्लैक मनी है, अगर वो पैसा फ्रॉड का है, तो उसमें सिस्टम, यानी कि पुलिस जो सिस्टम है, पुलिस जो तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डेफिनेटली साइबर क्राइम एक कंप्लेंट रजिस्टर उस पर करेगा। अब ये जो अकाउंट देखो बंद हो रहे हैं, इसका तो मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं बता सकता, लेकिन आप बच कैसे सकते हो? जो बंद हो गए उसका तो देखो साइबर क्राइम जाने, और जिसका अकाउंट बैन हुआ है वो उसकी आपस की बात है, एंड डेफिनेटली इसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हो, अगर आप साइबर क्राइम के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, आपका कोई भी USDT बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो, आपका अकाउंट लॉक नहीं हो, तो मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस देता हूँ जिसको आप P2P ट्रांजेक्शंस करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये पॉइंट्स तो फॉलो करना ही करना है। फॉर एग्जांपल, आप जब भी मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप 3-4 दुकान पूछते हो ना कि भाई क्या रेट चल रहा है। सपोज आप मोबाइल लेने जाते हो, आप प्रॉपर चेक करते हो कैमरा कितना है, प्रोसेसर कितना है, कितना प्राइस है, EMI पे हो जाएगा क्या, क्रेडिट कार्ड पे क्या ऑफर है, अमेजोन पे क्या ऑफर है, फ्लिपकार्ट पे क्या ऑफर है, आप इतनी चीज़ें चेक करते हो, राइट? लेकिन जब हम P2P से बाय सेल करते हैं ना, हमें बहुत जल्दी रहती है। मेरे को भी यही इशू है, मैं भी इतना देखता नहीं हूँ, जहाँ से प्राइस अच्छा मिले मैं उसको सेल कर देता हूँ। लेकिन ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हमें ये गलती रिपीट नहीं करनी है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको पूरा देखना है कि बंदा कौन है। ठीक है, बंदा कौन है, बंदा वेरीफाइड है कि नहीं है।
मैं आपको एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, उसमें P2P जो मर्चेंट जिसको आप USDT सेल कर रहे हो उसका येलो कलर का वेरीफाइड बटन, वेरीफाइड जो टिक है वो आना चाहिए बाइनेंस के अंदर। आप अगर बाइनेंस में कर रहे हो तो, या मान लो अगर आप KuCoin वगैरह में कर रहे हो तो आपको ब्लू कलर का ये जो भी वेरिफिकेशन जो उसका टैग है वो वेरीफाइड उसमें आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको ट्रेडर को देखना है कि ट्रेडर्स ने जो P2P मर्चेंट है जो आपको USDT मान लो कि जिसको आप बेच रहे हो, ठीक है, तो उसने अब तक कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। मैं कहूँगा कि आप कोशिश करना कम से कम अगर उसने 1000 से ऊपर अगर उसने ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो ही आप उसको USDT सेल करने का ट्राई करना, क्योंकि लोग फंसते कहाँ पर है। अगर मान लो कोई नया बंदा है, ठीक है, और वो अगर मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 89 और वो अगर आपको 90 दे रहा है और वो बंदा नया है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो आप उसकी तरफ मत जाना। लोग यहीं फंसते हैं, 1-2 रुपये कमाने के चक्कर में अपना लॉस कर बैठते हैं और फिर वो साइबर क्राइम वाला इशू आप जानते हो कि क्या होता है। आपको सबसे पहले देखना है कि जो ट्रेडर जो मर्चेंट है वो वेरीफाइड है कि नहीं है। दूसरा, उसके कम से कम 1000 ट्रांजेक्शन उसने किए हो। और तीसरा, उसका ट्रांजेक्शन सेटलमेंट रेशियो कि उसने कितने ट्रांजेक्शन को उसने सक्सेसफुली किया है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर उसके 98, 99 और 100% ये तीनों में से कोई एक रेशियो है, डेफिनेटली आप उसके साथ जाओ, चाहे वो बाइनेंस पे हो चाहे वो KuCoin पे हो। ये जो तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप फॉलो करो, क्योंकि ये क्या है कि आप डेफिनेटली कर पाओगे, आप डेफिनेटली खुद को बचा पाओगे इस टेक्निक से एंड आप सेफली ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा, आगे भी इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि ट्विटर पे इसका काफ़ी ट्रेंड, ट्विटर पे काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग फंस रहे हैं। मैं आपको बताऊँ तो मैंने खुद आज से 5-10 दिन पहले 800 USDT सेल किया था P2P पर। मैंने बेसिकली KuCoin पे सेल किया था, क्योंकि KuCoin पे एक अच्छी रेट मिल रही थी बाइनेंस से। ओके, और उस पर जो मैंने आपको क्राइटेरिया जो बताया था, जो 3 पॉइंट, पहला मर्चेंट वेरीफाइड, दूसरा उसके ट्रांजेक्शन्स 1000 से ज़्यादा, और तीसरा उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीशन सेटलमेंट जो रेशियो होता है वो 97, 98, 99% या फिर 100% के आसपास होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप अगर ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड करोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे और आपका P2P में कोई भी प्रकार का पैसा नहीं फंसेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि P2P अभी भी रिस्की है, क्योंकि वो डायरेक्ट बंदे के अकाउंट में जा रहा है और वो ट्रांजेक्शन कहाँ का है क्या है उसका कोई हमें अता पता नहीं है। लेकिन जो पॉइंट बताए हैं, अगर आपको ट्रांजेक्ट करना भी है तो आप ये पॉइंट को ध्यान में रख के आप सेफली P2P में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बाकी जो भी स्कैमर्स वगैरह आप उसके चक्कर में मत पड़ो। जो भी आपको कहे कि आपका पैसा फंस गया है, मैं उसको निकलवाने में हेल्प कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा भी काफ़ी स्कैम हो रहे हैं। लोग ट्विटर पे, टेलीग्राम पे काफ़ी पैसे भी मांग रहे हैं कि मैं आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकता हूँ। तो ये नहीं होने वाला, आप उनके चक्कर में मत आए। सेफ ट्रांजेक्शन्स कीजिए, सेफली क्रिप्टो में ट्रेड कीजिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे एंड आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी अजीब या फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो रियल में कम्युनिटी की हेल्प करे। और मैं आपका भाई निर्मल बैचलर ऑफ वेब3 में विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।